क्या राहुल गांधी एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं? मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में क्या कांग्रेस ने खुद को बैकफुट पर धकेल दिया है? पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की एक अनपब्लिश्ड अप्रकाशित किताब को लेकर छिड़ा यह विवाद अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने राहुल गांधी की गंदी राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मामला शुरू होता है जनरल एम नरवणे की किताब के कुछ अंशों से। राहुल गांधी का दावा है कि भारत चीन सीमा विवाद के दौरान पीएम मोदी ने सेना को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए थे। राहुल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक बता रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने इन आरोपों की ऐसी हवा निकाली है कि कांग्रेस के पास अब कोई जवाब नहीं बचा। ब्रिगेडियर गुप्ता ने राहुल गांधी के आरोपों को राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण करार दिया। उनके बयान के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, जो जरूरी है वो करो, सबसे स्पष्ट निर्देश। राहुल गांधी का आरोप था कि पीएम मोदी ने सेना को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। इस पर ब्रिगेडियर गुप्ता ने कहा कि युद्ध या संघर्ष की स्थिति में प्रधानमंत्री का यह कहना कि जो करना है जरूरी है वो करो, एक सैन्य कमांडर के लिए सबसे बड़ा और स्पष्ट निर्देश होता है। यह दिखाता है कि सरकार को अपनी सेना की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति पर पूरा भरोसा है। दूसरा, राजनीतिक निर्देशों की जरूरत कहां? ब्रिगेडियर ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी यह चाहते हैं कि सीमा पर तैनात सैनिक गोली चलाने से पहले दिल्ली फोन करके राजनीतिक मंजूरी ले। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में स्टेप बाय स्टेप राजनीतिक निर्देश मांगना सेना की कार्यप्रणाली के खिलाफ है। अगर कोई कमांडर हिचकिचाता है तो वह उसके आत्मविश्वास की कमी है, न कि राजनीतिक नेतृत्व की विफलता। तीसरा, ऐतिहासिक उदाहरणों से दिया प्रमाण। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने भारतीय सैन्य इतिहास के 4 बड़े उदाहरण दिए। 1992 कासर बटालियन, कारगिल क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों और बंकरों को आर्टिलरी और मोर्टार से तबाह किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री से मंजूरी नहीं ली गई थी, सिर्फ कोर मुख्यालय को जानकारी थी। 1995 सियाचिन, पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर को ईगला मिसाइल से मार गिराया गया था। यह फैसला स्थानीय ब्रिगेडियर कमांडर का था, न कि दिल्ली का। 1967 नाथुला, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने चीनी सेना के खिलाफ पीछे हटने के आदेश के बावजूद डटकर मुकाबला किया और जीत हासिल की। 1971 बांग्लादेश निर्माण, जनरल सगत सिंह ने ही मेघना नदी पार करने का साहसिक निर्णय लिया, जो युद्ध का टर्निंग पॉइंट बना। यह फैसले युद्ध क्षेत्र में लिए जाते हैं, एयर कंडीशनड कमरों में नहीं। ब्रिगेडियर गुप्ता ने राहुल गांधी को चीफ डिसरप्टर यानी मुख्य धारा डालने वाला कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो किताब अभी तक बाजार में आई ही नहीं, उसके आधे अधूरे अंशों को लेकर देश में भ्रम फैलाना और सेना के मनोबल पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि उनकी सरकार के समय 1961 में अक्साई चीन को बंजर बताकर छोड़ने की मानसिकता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ समझौता किया है और अब वे मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जो किताब अभी मार्केट में आई ही नहीं, उसके आधे अधूरे पन्नों पर राजनीति करना कितना सही है? क्या राहुल गांधी सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए सेना का नाम घसीट रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए या उन्हें हर बात पर दिल्ली से पूछना चाहिए? अगर आपको यह जानकारी सटीक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्चाई के साथ खड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।